नमस्कार दोस्तों, मैं साहू सर। आज हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के प्रश्नावली 12.2 का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वृत्त, ये वृत्त है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड किसको कहते हैं? तो ये इसका त्रिज्या है और ये भी इसका त्रिज्या है। अब इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा जो अंतरित क्षेत्र बना है, यानी कि ये क्षेत्र बना है, यही हुआ त्रिज्या खंड। तो ये क्या हुआ? लघु त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड। लेकिन ये क्या हुआ? दीर्घ। क्या है? दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। बड़ा त्रिज्या खंड। खैर, जिसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा उसमें थीटा से रिलेशन रहेगा। तो जैसे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन वृत्त का ये थीटा है या ये थीटा है, किसी भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सूत्र हम लोग स्थापित करते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या है निकालना? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा कोण अंतरित किया है तो थीटा बाई ये पूरा जो कोण अंतरित करता है कितना करता है? 360 का। उससे भाग दे देंगे तो कैवां हिस्सा होगा सो निकल जाएगा। और पूरे क्षेत्रफल के साथ, वृत्त के क्षेत्रफल के साथ, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर। यानी क्या हुआ? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। हमारा एक सूत्र ये हो गया। ठीक है, जब त्रिज्या खंड का निकालना हो तब। लेकिन जैसे मान लिया कि एक वृत्त है, अब इसको कहते हैं चाप। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको क्या कहते हैं? चाप। इसका लंबाई निकालना हो तब कैसे निकालेंगे? तो चाप का लंबाई बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट पर आइए, इसके द्वारा दोनों त्रिज्याओं को मिला दीजिए दोनों भाग पर। मान लिया कि यहाँ थीटा डिग्री का कोण बनाता है और यही लंबाई हमको निकालना है। तो चाप की लंबाई बराबर क्या है? चाप की लंबाई बराबर थीटा बाई 360। चूँकि कोण तो पूरा अंतरित कर रहा है तो ये थीटा इसके लिए हुआ, लेकिन ये 360 पूरा अंतरित करता है। अब उसमें से कुछ भाग का, परिधि का कुछ भाग है ये, तो कितना भाग है ये थीटा बताता है, इसलिए थीटा से रिलेटेड है। तो परिधि का क्या होता है? 2 पाई आर। अब इससे क्या होगा? इसका ये चाप की लंबाई निकल जाएगी। तो जब चाप की लंबाई निकालना है तो इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तीसरा है जैसे ये वृत्त है, अब इसको मान लिया जाए कि हम यहाँ टुकड़ा कर देते हैं तो क्या हो गया? इसका सेंटर पॉइंट है, ये भी वृत्त खंड है। ये जो भाग देख रहे हैं यहाँ से लेकर ऐसे ऐसे है, ये क्या है? वृत्त खंड है। लेकिन क्या है? लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। और ये क्या है? दीर्घ वृत्त खंड। तो किसी का भी क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो ये आपका सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से हम लोग तो यदि इसको त्रिज्या मिलाते हैं यहाँ, या इधर से भी मिला देते हैं यहाँ, तो क्या हो गया? ये त्रिज्या खंड हो गया एक तरह से। यदि हम इसको ध्यान दें, एक तरह से त्रिज्या खंड हो गया हमारा। त्रिज्या खंड का पूरा का निकालने का सूत्र तो हमारे पास है, और उसमें से यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो ये जो बचेगा कलर भाग, यही होगा लघु वृत्त का वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का यदि मान लीजिए दीर्घ का निकालना रहेगा तो वृत्त वाला में इसका क्षेत्रफल माइनस करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त
खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये थीटा डिग्री है, तो थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल गया। उसमें से यदि हम इस त्रिभुज का माइनस कर दें क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यही जो है हमारा क्या हुआ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो गया। तो यही तीनों चीज़ का हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 12.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। तो चलिए एक वृत्त है जिसका क्या है कि त्रिज्या जो है से 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, और ये क्या कर रहा है, एक त्रिज्या खंड बना रहा है, ये है जिसका थीटा क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है, यानी कि ये जो रंगीन भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो r बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो 60 बटे 360 डिग्री गुने 22 बटे 7 गुने, एक ही बार डायरेक्ट लिख दीजिए आर स्क्वायर का मान 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 छक 36, 6 से ये 6 से एक 6 कट गया, बचा क्या चीज़, 22 छक 32 से 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि एक वृत्त जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है के चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा अंश, मैंने उसको 4 भाग में बांट देंगे तो उसका चौथा जो भाग होगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्या दिया हुआ, परिधि दिया हुआ है। चलिए एक वृत्त है हमारे पास, ये इसका परिधि दिया हुआ है, कितना है, ये इसका माप जो है से 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो परिधि में भी क्या होता है, सूत्र क्या है, पाई 2 पाई आर, और क्षेत्रफल में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि इससे हमको आर निकालेंगे तभी नहीं इसमें आर का मान बैठाएंगे हम। ठीक है, तो इससे परिधि जो दिया हुआ है उससे हम लोग आर निकाल करके और फिर इसमें बैठा देंगे। तो परिधि यानी कि 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ हमारा, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यही तो परिधि का मान है। तो चलिए हमको निकालना किसका मान है, आर का। तो ये 22 बटे 2 पाई हो गया सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा, 22 बटे 2 गुने 22 बटे 7 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 22 बटे 2 गुने 7 ऊपर चला जाएगा, 7 बटे 22 सेंटीमीटर, 22 से कट गया तो त्रिज्या का मान कितना आ गया, 7 बटे 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि 4th हिस्सा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो चलिए निकालते हैं, 1/4 22 बटे 7 गुने आर का मान क्या है, 7 बटे 2। तो चलिए 2 बार लिख देंगे, 7 बटे 2 गुने 7 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, 11 दूनी 22। ठीक है, और तो कहीं नहीं कट रहा है, तो क्या हो गया, 11 सते 77 बटे 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आपका तीसरा प्रश्न है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है से 14 सेंटीमीटर है,
क्या है, तो ये घड़ी है, मान लीजिए कि हम लोग घड़ी बना लीजिए एक ठो। इसकी मिनट की सुई जो है इससे क्या है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या है एक तरह से। इसकी क्या है, ये त्रिज्या है। और इस सुई के द्वारा 5 मिनट में, 5 मिनट में मान लेते हैं कि 5 मिनट में यहाँ आई, तो इसका थीटा निकालना होगा हमको। 5 मिनट में हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक सुई आई, ये दूरी तय की सुई, तो कितना इसका थीटा है, सो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे थीटा, यानी कि 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपका क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा हमको मालूम नहीं है। तो क्या मालूम है हमारे पास कि 5 मिनट में कितना है, तो ये क्या है कि 60 मिनट में है। ये क्या है, 60 मिनट में। तो 5 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 60 मिनट में क्या करता है, 360 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, 60 में क्या होता है, तो लिखेंगे कि चूँकि 60 मिनट में, यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण घूमती है, इसलिए 1 मिनट में कितना, 360/60, इसलिए कितना, 5 मिनट में 6 6 36 6, इसलिए 5 मिनट में क्या होगा, 5 से गुना हो जाएगा। 1 मिनट में इतना 6 मिनट हुआ, तो 5 मिनट में 5 गुने 6 डिग्री, यानी कितना हो गया, 6 5 30 डिग्री अंतरित करती है। 30 डिग्री कौन अंतरित करती है 5 मिनट में सुई। तो अब इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, निकालना है, रंगीन भाग का। ठीक है, तो क्या होगा, त्रिज्या खंड, वो क्या है, त्रिज्या खंड, यानी थीटा हमारा ये हो गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 डिग्री पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा क्या हमारे पास है, 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुने 22/7 गुने आपका ये क्या है, r कितना है, 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर गुने 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 तिया 36, ठीक है, और ये 7 दूनी 14, ये 6, ये बचा 7/3, तो बचा क्या, 22 सते 54 से, 22 सते 54 से, यानी कि 154 बटे नीचे क्या बच गया है, सिर्फ 3, क्या हो गया ये, सेंटीमीटर आंसर। तो 5 मिनट में क्या होगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वो जो है से कवर करेगी। ठीक है।